हम लोग फाइनली आ चुके हैं कालका मैया मंदिर से, जो कि भिंड जिले में पड़ता है। अब हम आ चुके हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में, जो नरवर ये जगह है, और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ। और मंदिर के अंदर हम जाने वाले हैं। ये लोहड़ी माता का प्रांगण है, और आज यहाँ पर भी हजारों लाखों में लोग आते हैं और अपने बच्चों को लेके आते हैं, शादी के जोड़े आते हैं और यहाँ हर मनोकामना पूर्ण की जाती है। एक ऐसा मंदिर है। और ये मंदिर श्री लोहड़ी माता मंदिर नरवर जिला शिवपुरी। मंदिर खुलने का समय सुबह 7 से शाम 7 बजे तक रहता है। और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ पर कई प्रोग्राम माता के जागरण और माता की चौकी कर चुका हूँ। और इसी प्रांगण में भैया का भव्य दरबार सजा होता है, और आज इस तरह से दरबार दिखाई देता है। पूजा पाठ इतनी अधिक होती है कि ये सामान यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे वो सफाई भी कर दी जाती है। और ये झूले लोहड़ी मैया पर भी इस तरह से पूजा की जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पूजा अर्चना होती है। बकरे भी काटे जाते हैं, यहाँ बलि दी जाती है इनकी। जैसे बुले होते हैं जिन लोगों के, वो यहाँ पर बलि दी जाती है। और एक कहानी है किले की और माता रानी की, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सुनेंगे उसको और देखेंगे भी। कि राजा नल, जिनका विशाल शासन था, उनके राज्य में एक बार महाराष्ट्र साइड से नटों का एक दल अपनी कला दिखाने के लिए आया। और इनकी कलाओं को देख करके महाराज नल बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक शर्त रखी इस नटनी के सामने कि यदि तुम नाचती हुई इस रस्से के ऊपर, इस नदी के ऊपर एक रस्सा बांधा गया, और कहा कि यदि इस रस्से के ऊपर तुम नाचती हुई मेरे पास आ जाओगी तो मैं तुम्हें अपना सारा राजपाट, सिंहासन दे दूंगा। या ऐसा मान लो कि उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपनी पटरानी बना लूँगा। इस प्रकार से उन्होंने कहा। तत्पश्चात ये नटनी अपनी करिश्मा दिखाने के लिए तैयार हुई और इस रस्से के ऊपर चलने लगी। जब ये रस्सा पूरी तरह से पार होने लगा तो यहाँ के लोगों ने, राजाओं ने, महाराजाओं ने और अन्य इनके जो दरबारी गण थे, इन सब ने ये सोचा, यहाँ तक कि राजा की जो रानियाँ थी उन्होंने भी अपने मन में ये सोचा कि अगर यदि इस तरह से ये नटनी ने इसको पार कर दिया नदी को, तो ये सब कुछ शासन ही चला जाएगा। इस प्रकार से उनने विचार करके इस रस्से को नाना प्रकार से काटने का कुत्सित षड्यंत्र रचे, लेकिन कोई भी इसको काटने में समर्थ नहीं हुआ। तभी एक चमार था, उसकी रापी जो कि कीलित होती है, कोई कील नहीं सकता, वो अपने आप में जो है कीलित होती है, उस रापी से इस रस्से को काट दिया। और जैसे ही रस्सा कटा, माता यहाँ पर सती हो गई और लोहड़ी नाम से विख्यात हुई। इस जगह की विशेषता यह है कि जो भी यहाँ पर आकर माता से अपनी मनोकामनाएं उनके समक्ष रखता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। माता की
पूजा विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। माता अत्यंत दयालु हैं। कईयों माताएं ऐसी हैं जिनके गर्भ नहीं ठहरते, माता की नारियल इत्यादि ले जा कर के जो माताएं वहाँ जा कर के उनकी पूजा करती हैं, उनकी गोद भर जाती है। जिनके विवाह इत्यादि नहीं होते वो अपनी मनोकामना लेकर के जाती हैं तो उनकी वो मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये लोहड़ी माता संसार के प्रत्येक व्यक्ति को सब कुछ देने में समर्थ हैं। जो इनकी निष्काम भाव से पूजा करते हैं, इनको मानते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय श्री राम। और एक पूरा प्रांगण आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसे नजर आता है। और यहाँ पर मुंडन भी होते हैं बच्चों के। आज हमारी आस्था का भी मुंडन किया जाएगा। और ये वो जगह है, हल्दी से छापे हुए साथिया बनाना शुभ होता है। यहाँ हल्दी के साथिया बनाए जाते हैं जो उल्टे किए जाते हैं या हाथ लगाए जाते हैं, फिर उनको सीधा भी किया जाता है। ये कुछ समय की पूजा है और ये अभी कुछ दिन तक और चलने वाली है ये पूजा, और गुप्त नवरात्रि भी चल रही है, तो ये काफी संख्या में भीड़ है। पूजा की सामग्री के बारे में एक बार और बता देता हूँ मैं। अगर कभी कोई आता है तो पूजा के लिए आप पूरी, हलवा, जो लपसी इसको कहा जाता है, और नींबू, पान के पत्ते, सिंदूर, तेल या घी, इससे साथिया बनाया जा सके, अगरबत्ती, माचिस और नगरा, नारियल, सिंगार, ये सारी चीजें लगाई जाती हैं और पूजा की जाती है। इशारा जाता है लड़की के ऊपर। और ये माता रानी के बारे में मैं बताऊं कि लोग कहते हैं कि माँ लोहड़ी कालका पे हाथ जो साथिया लगाए जाते हैं, उल्टे किए जाते हैं, फिर उन्हें सीधे भी किए जाते हैं। हल्दी के साथिया मान्य होते हैं और इसी के बाद मुंडन किया जाएगा और यहाँ मैया के दरबार में बाल छेड़ दिए जाते हैं। यहाँ लोहड़ी का पुराना दरबार है, दर्शन कर रहे हैं मैया के। दोनों मैया की पूजा की जाती है, लोहड़ी और कालका। ये इसी समय का मंदिर है और 20वीं सदी का ये मंदिर ये मुंडन हो रहा है हमारी अभी श्री का। और ऐसे प्रथम बार मुंडन किया जाता है और ये बाल यही मंदिर में छोड़ दिए जाते हैं। यहाँ मैया के भवन में बच्चों के मुंडन होते हैं और आज हमारे आयुश्री और आस्था के मुंडन हो रहे हैं। जन्म के बाद मैया के दरबार में हम भक्तों को आना होता है और अनेक मान्यता और चमत्कार हैं जो हम वीडियो के जानकारी आपको देना है। मैया के भवन में ये एक रस्म होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका मंदिर में आके मुंडन किया जाता है और आस्था का भी मुंडन आज यहाँ हो गया है ना। अच्छा लग रहा है, टकले टकले हो गए। जो बाल है यहाँ बालों को छोड़ दिया जाता है क्या भाई?
यही चढ़ा दिया जाता है और मैया के दरबार में इन बालों को यहीं छोड़ दिया जाता है। अनेकों अनेक रस्म है और उनमें से एक रस्म मुंडन की भी है और भाई लोग यहाँ मौजूद रहते हैं जो कि एक सिल्क यहाँ से लेते हैं जो 100 रुपए का एक सिल्क रहता है। सालों से काम कर रहे हैं। ये कितने दिन का मेला रहता है इस तरह का? 6 महीने का रहता है। शनिवार इतवार को ये इस तरह का भीड़ रहती होगी। शनिवार की भीड़ की शनिवार इतवार को रहती है। और एक दिन में आप कितना कर लेते हैं? मुंडन कितने मुंडन होता है? अच्छा, ठेका भी रहता है। ठेका कितने में जाता है ये पूरा? 10 लाख का ठेका 1 साल का। इसमें कितने मेले यहाँ लग जाते हैं? यहाँ पे कितने मेले लग जाते हैं यहाँ पे? जब और आज हमारी आस्था का मुंडन हो गया है और मैया के मंदिर पे आने को अनेक, जैसे मैंने कहा कि मान्यता है, उनमें से एक मान्यता मुंडन की भी है। और यहाँ इस मंदिर के लिए कहा जाता है कि मैया बुला लेती हैं या बहुत डराया जाता है। माँ ऐसी नहीं है, माँ को पता है कि बच्चे कब आते हैं और कैसे आते हैं, लेकिन हाँ जो मुराद होती है या जो हम साथियां लगा के जाते हैं या जो चीज वंचित रह जाती है, जो हम भूल जाते हैं, माँ उनको याद दिलाती हैं कि हमें यहाँ आना होता है। तो अगर आप समय का ख्याल रखेंगे तो मैया कभी परेशान नहीं करेगी और जो यहाँ से कह के जाएगा वो वहाँ ये जरूर अवश्य पूरा होता है। और एक नरवर ये मैया का मंदिर है और इसकी कहानी आप लगातार सुन रहे हैं और देख ही रहे हैं कि किस तरह से ये प्रांगण नजर आता है। अब ये मुंडन हो चुका है, इस पे हल्दी का लेप किया जाएगा और मैया के चरणों में हम फिर से जाने वाले हैं। बने रहे। और ये आखिरी में मुंडन होने के बाद हल्दी और लोई से इस तरह से एक प्रक्रिया और की जाती है जो कि आस्था की दुआ करती हैं, जो कि हर एक दुआ करती है ये नियम को। अच्छा, इन बालों को कहाँ ले जाएंगे? आखिरी में यहाँ एक लोई के साथ बालों को यहाँ चिपका दिया जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है वो बता पाना मुश्किल है, लेकिन ये मान्यता है हिंदू धर्म में। और इस लोड़ी कालका के मंदिर पर वहाँ भी मुंडन किया जाता है और यहाँ पर भी मुंडन किया जाता है। लोड़ी कालका का ये मंदिर का दरबार है। कालका के बाद हम लोड़ी आए हैं और यहाँ का प्रांगण आप देख रहे हैं और ऊपर पुलिस चौकी भी बनाई है और यहाँ आने के लिए बस के साधन भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं सतनवाड़ा, नरवर, शिवपुरी, मंगरौनी, चितरवा, डबरा, ये बस भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोग अपने निजी वाहन से नहीं आ सकते वो बस के द्वारा भी आ सकते हैं। ये मुख्य मार्ग पर ही मैया का मंदिर है और एक कहानी के जरिए आपको पता ही है कि वो जो किला है, ये किला 7 किलोमीटर में फैला हुआ है और वहां से जब मैया वो धागे पे चल रही थी तो कहाँ एक सामने के एक पहाड़ है वहां जा रही थी और सारी चीज पे तो वो मंत्र का जो शक्ति का जो चमत्कार था वो हर जगह चल गया था, लेकिन एक औजार जो जूता को काटने में, जो धागा को काटने में काम आता है, उस पे वो शक्ति का प्रहार नहीं हुआ था और उसी से वो धागा कट गया और मैया रानी यहाँ गिरी और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन आज वो हर लोगों के दिल में जीवित हैं और आज भी इस मंदिर पे लाखों की संख्या में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं। लोड़ी माता मंदिर का परिसर ये सामने की ओर है। तो मेरे साथ मेरे ड्राइवर भाई मौजूद हैं और एक जानकारी उनसे भी मैं
आपके लिए मैं लेना चाहूंगा कि जो हम सफर तय किया है भैया, बॉबी नाम है इनका और ग्वालियर में ही रहते हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। मैं इनसे एक बात जानना चाहूंगा कि हमने जो सफर तय किया है ग्वालियर से, वो हम पहले कालका गए, कालका से लोहड़ी तक आए, तो वो जो सफर है वो कितने किलोमीटर का है? थोड़ा सा मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन तक ये जानकारी जा पाए। सफर है 235 किलोमीटर का जी। और जैसे कि हम लोग जो सफर करते हैं गोले के मंदिर से होते हुए, वो कौन कौन सा रास्ता है, थोड़ा सा वो क्लियर करेंगे आप, जो कालका तक जाता है? कालका तक जाता है, पहले तो पड़ता है अपना गोले का मंदिर, गोले के मंदिर से पड़ता है अपना गोद के बाद नैगांव, नैगांव से भिंड के बाद पड़ता है ओमदी, वो जो गांव पड़ता है जी। फिर उसके बाद हम रिटर्न आते हैं तो ये लोहड़ी मैया के लिए आते हैं। सेम ही रास्ता। तो एक यही रास्ता है और 200 कितना किलोमीटर है पूरा? ये 235 किलोमीटर की ये पूरी यात्रा है। और तो ये एक दर्शन का एक मैंने एक दोनों माता का वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हैं, और क्या कहानी है, कितना प्राचीन है वो भी आपने देखा ही है। तो बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।